नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ अपने एक नए प्रकाशन के साथ। इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे साथ डॉक्टर रामराजन द्विवेदी। ये पुस्तक ETDR पब्लिकेशन मेरठ से अभी शीघ्र ही प्रकाशित हुई है। पुस्तक का शीर्षक है ग्रामीण जगत एक समाजशास्त्रीय विवेचन। निश्चित रूप से हमारी यह पुस्तक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और अध्येताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। प्रस्तुत पुस्तक 16 अध्यायों में लिखी गई है। आमुख प्राकथन और विषय प्रवेश में ही इस पुस्तक के लेखन के उद्देश्य को चिन्हित किया गया है और ग्राम्य अध्ययनों की प्रासंगिकता पर भी दृष्टिपात किया गया है। पहला अध्याय है भारतीय समाजशास्त्र में ग्राम्य अध्ययनों की परंपरा, एक सिंहावलोकन, जो कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के तौर पर लिखा गया है। यह शोधार्थियों के लिए बेहद उपयोगी होगा। अगला अध्याय है भारतीय ग्राम्य अध्ययन पद्धति शास्त्रीय उन्मुखताएं। यह अध्याय भी एक प्रकार से साहित्य की समीक्षा ही करता है कि भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी अध्ययन निष्पादित किए गए हैं उनकी प्रमुख लोकप्रिय अध्ययन पद्धतियां क्या रही हैं और भविष्य के अध्ययनों के लिए कुछ पद्धतियों को इस अध्याय में सुझाया भी गया है। तीसरा अध्याय प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, एक नृजाति शास्त्री एवं अंतर अनुशासनीय अध्येता, जिसमें कि प्रोफेसर DN मजूमदार, जो कि लखनऊ समाजशास्त्र से संबंधित रहे हैं, प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक हैं, जिनके समग्र कृतित्व को और इनके समाजशास्त्रीय योगदानों को एक स्थान पर एकत्र करने का प्रयत्न किया गया है। इस पुस्तक ग्रामीण जगत एक समाजशास्त्रीय विवेचन के अधिकांश अध्याय गोहाना कला नामक गांव पर ही केंद्रित हैं। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गोहाना कला गांव का अध्ययन 1955 के आसपास प्रोफेसर DN मजूमदार ने किया था और ये अध्ययन बख्शी का तालाब तहसील में, जो कि लखनऊ जिले में स्थित है, में है। और इन्होंने गहन क्षेत्र कार्य किया था, जिस पर आधारित पुस्तक 1958 में प्रकाशित हुई थी, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। उस पुस्तक में गोहाना कला गांव का नाम प्रोफेसर DN मजूमदार ने मुहाना रखा था, छद्म नाम रखा था। तो इसलिए चूंकि अधिकांश अध्याय गोहाना कला गांव पर केंद्रित हैं, एक अध्याय प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार को समर्पित है, जिसके बहाने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है। अध्याय 4 गोहाना कला की जातीय संरचना की विवेचना करता है। अध्याय 5 जजमानी व्यवस्था और उसमें आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या पर केंद्रित है। अध्याय 6 ग्रामीण अर्थतंत्र, कृषि, पशुपालन एवं नवाचारों का रेखांकन करता है। कृषि के क्षेत्र में क्या अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, इस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से दृष्टिपात किया गया है। किस प्रकार से कृषि संबंधों में परिवर्तन आया है और पशुपालन एक पूरक व्यवसाय के रूप से हटकर प्रमुख व्यवसाय के रूप में गांव में बनता चला जा रहा है। तो यह अध्याय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्याय 7 गोहाना कला में राजनीतिक संरचना की गत्यात्मकता शीर्षक से लिखा गया है, जिसमें कि विशेष तौर पर केंद्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति के अतिरिक्त गांवों की राजनीतिक संरचना का विवेचन किया गया है और स्थानीय शक्ति अभिजन की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण राजनीतिक संरचना और उसमें आ रहे बदलावों की व्याख्या की गई है। अध्याय 8 लोक त्योहार एक समाजशास्त्रीय व्याख्या के रूप में निष्पादित किया गया है और यह अध्याय भी कुछ नया है। यद्यपि जो भी ग्रामीण अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किए गए हैं, सभी अध्ययनों में त्योहारों की और पर्वों की व्याख्या की गई है और यह अध्याय भी गोहाना कला गांव में लोक त्योहारों की व्याख्या करता है। अध्याय 9
ग्रामीण समाज में विद्यमान पर्यावरणीय मूल्य सर्वथा ग्रामीण क्षेत्र में जो नए विषय अध्ययन के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको दृष्टिगत रखते हुए लिखा गया है। क्योंकि गांव या ग्रामीण समाज में यद्यपि पर्यावरणीय मूल्य निहित रूप से प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से भी पर्यावरणीय मूल्यों का अध्ययन करना अत्यंत प्रासंगिक हो गया है। और अगला अध्याय है योग और ग्रामीण समाज। इसमें भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत एक नए प्रकार के विषय को चुना गया है अध्ययन के लिए। पर्यावरण और योग जैसे विषय अभी तक लगभग अनछुए रहे हैं ग्रामीण अध्ययनों में। और अगला अध्याय है ग्रामीण समाज की सौंदर्यात्मक संस्कृति, अर्थात ग्राम्य जीवन में कलाएं किस प्रकार से विद्यमान हैं और उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और लोक जीवन में कलाओं का क्या महत्व है, इसका रेखांकन अध्याय 11 में किया गया है। अध्याय 12 ग्राम्य जीवन में गत्यात्मकता, ये गाँवों के गतिशील पक्षों के रेखांकन से संबंधित है। अध्याय 13 ग्रामीण नगरीय अंतर क्रियाओं के नव आयाम में गांव और नगर के बीच उत्पन्न अंतर क्रियाओं की व्याख्या से संबंधित है। ये अंतर क्रियाएं 2 स्तरों पर घटित होती हैं, एक गांव से नगर की ओर और नगर से गांव की ओर। प्रौद्योगिकी ने इसे और अधिक बढ़ा दिया है। ग्रामीण नगरीय अंतर क्रियाओं में अनेक नवीन आयामों का भी जन्म हुआ है। परिवहन के साधनों के विकास ने और व्यक्तिगत परिवहन के साधन चूँकि ग्रामवासियों के पास बड़े पैमाने पर अब वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, इसलिए अंतरक्रियाएं ये बढ़ गई हैं गांव और नगर के बीच की। अगला अध्याय संक्रमण में भारतीय गांव ग्रामीण समाज में बहुआयामी परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए लिखा गया है। अध्याय 15 है संचार एवं ग्रामीण विकास। इस अध्याय के माध्यम से भी ग्राम्य समाज में आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या का प्रयत्न किया गया है। प्रोफेसर D.N. मजूमदार ने 1955 से 58 के बीच जो लगभग 3 वर्ष का क्षेत्र कार्य किया था, उसमें इन्होंने किस प्रकार का संचार पाया था और अब नवीन प्रकार के संचार का सूत्रपात हो गया है। 21वीं शताब्दी के लगभग 2 दशक पूर्ण हो चुके हैं और तीसरे दशक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो संचार कई स्तरों पर परिवर्तनों को जन्म दे रहा है। तो इस अध्याय में जिसकी व्याख्या की गई है। और अध्याय 16 उपसंहार के रूप में लिखा गया है, जिसका शीर्षक है ग्रामीण रूपांतरण की प्रक्रिया। इसमें ग्राम्य समाज में आ रहे बहुआयामी और गहन और बहुलवादी प्रकृति के परिवर्तनों की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया है। तो यह तो हम नहीं कह सकते हैं कि यह पुस्तक संपूर्ण पुस्तक है, लेकिन अनेक नवीन आयामों को भी प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया गया है और इसके अतिरिक्त कुछ परंपरागत मुद्दे भी और अध्ययन के विषय भी चुने गए हैं। तो इस प्रकार से इस पुस्तक में थोड़ा सा नए विषयों के साथ साथ पुराने विषयों की भी गहन व्याख्या की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पुस्तक पर एक बार दृष्टिपात अवश्य करें और इसका सम्यक विवेचन करें। हम फिर आपसे मिलेंगे पुनः, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।